राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग, माय अनदर वीडियो। तो आज है संडे और साथ ही साथ है आज गंगा दशहरा। तो आप सबको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जी सब पर मेहर बनाकर रखे, सबके घर में मंगल हो। तो ऐसी आज मंगल मंगल चीज़ें मेरे घर पे भी हैं। तो मेरी बड़ी मासी हैं, उनके यहाँ आज माता रानी का जागरण है। तो आज हम सब वहीं जाएंगे। तो अभी सुबह मॉर्निंग है, तब नहाए धोए हैं, हस्बैंड थोड़े से काम के लिए ऑफिस गए हैं, बच्चा लोग अपने काम में लग रहे हैं। तो शाम को पहुंचते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या तैयारी की हमने और वहां जाके क्या क्या किया, और आपको माता रानी के दर्शन ज़रूर करा। तो अब हम सब तैयार हो चुके थे। तैयार होने के बाद संडे साथ साथ फादर्स डे, तो बच्चों ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया। अंशिका वंशिका ने बहुत खूबसूरत और टेस्टी स्पॉन्जी केक बनाया था, और केक कट करने के बाद इनने पापा को खिलाया। पूछा गया तो बोलने लगे अच्छा बना है, बट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बच्चे इसके अंदर कुछ डालना भूल गए थे, बता रहे थे। तो फिर बाद में उन्होंने ऊपर से ही ऐसा उसको आइसिंग वगैरह उसकी कर दी थी, मगर केक बहुत बहुत अच्छा बना था। और बच्चे इस तरीके से घर में बना रहे थे। अब अंशिका वंशिका दोनों ही मेरी बेटियां कर लेती हैं। उसके बाद तैयार व्यार हम हो चुके थे, हम पहुंच गए जागरण में। तो आप ये देखिए, पीछे भवन लग रहा है, ये अंशिका, ये साक्षी और ये वंशिका है पीछे वाइट कलर के फ्रॉक में। बहुत सुंदर लग रही थी, परी जैसी लग रही थी एकदम। उसके बाद जब हम पहुंच गए, तभी मासी और भाई लोग बोलने लगे कि भाई पहले भोजन कर लो, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो हम सब फिर भोजन करने लगे। एकदम सात्विक भोजन था। भोजन के बाद इस तरह से तैयारी हो चुकी थी, हम लोगों को बोला गया कि भाई अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, और हम बैठ गए। गर्मी नहीं लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि बच्चे ने, यानी कि मेरी मौसी के जो पोता है, यानी कि बच्चा हमारा, मेरा भतीजा, उसने वहाँ कूलर वगैरह लगा रखे थे। ये देखो, भाभी मेरी आगे आगे है, पीछे बेटा है यानी कि मेरा भतीजा। तो जोत जा रही है, ये घर में ही इन्होंने जोत घर से ही इस तरह से लेकर आए थे, ताकि फिर वहाँ पे प्रज्वलित किया जाए। तो जोत जलाने के बाद, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, भाभी और से भतीजा ही है, भाई काफ़ी टाइम पहले ही शांत हो चुके थे। तो ये शायद जागरण जो था ना, शायद बोला हुआ था, भाभी ऐसा कुछ बता रही थी, तभी ये कराया गया था। जोत जलाने के बाद और पूजा करने के बाद अपना जागरण ये स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले जो गणेश जी वगैरह का वो करने के बाद, भजन गाने के बाद, फिर आपको तो पता है हाजिरी तो ये लोग लगवाते ही हैं, जो भी जागरण करने आता है, कि बिना हाजिरी करे तो नहीं होगा। तो कोई गा के हाजिरी लगाता है, कोई डांस करके। तो मोस्टली सब लेडीज़ तो हाजिरी अपनी डांस करके ही लगाती हैं। ये मेरी मौसी की बिटिया अंशु दीदी, ये बहुत अच्छा डांस करती हैं, गाना बजाना, ढोलक, सबसे अच्छी ढोलक हमारे यहाँ पे ये। और हमारी एक भाभी हैं गीता भाभी, वो बजाती हैं, मस्त ढोलक बजाती हैं, एकदम मनोरंजन तय कर देती हैं, एकदम सजा देती हैं। तो कीर्तन वगैरह हो रहा था, इस तरह से खूब मज़ा आया। आप लोग भी बताइएगा कि जागरण वगैरह कीर्तन करने जब आप लोग जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाव हो जाते हैं, श्री जी में लग जाते हैं, माता रानी में लग जाते हैं, पिताजी के अंदर चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। और बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं। तो अपनी अपनी एक आस्था है कि क्या ये है। और ये रहे हम, ये रही अंशिका वंशिका और मैं। खूब बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं इससे बोल रही थी हाथ ऊंचा करके थोड़ा वीडियो बना, पीछे का भी तो कुछ दिखे। तो ये सारे सब ने, अब देखो वंशिका अपनी मामी का फ़ोन लेकर वीडियो बनाने में लग रही थी। ये आगे भाभी बैठी है, मेरी मासी की छोटी बहू वैशाली। खूब 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 हम लोगों ने, एक तो ना अपने बराबर के, अपने उम्र के जब लोग मिलते हैं ना, तो और भी मज़ा लगता है। और हम लोग मोस्टली जो हैं कि कीर्तन वगैरह, क्योंकि एक प्रॉपर वो बन जाता है। और कहते हैं, क्योंकि हम कायस्थ हैं, तो कायस्थों के यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, नाचना गाना बजाना भजन कीर्तन। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये देखो, मैं भी कम थोड़ी नाच गई, मैं भी लग गई, मुझे आगे बुलाया और मैं भी डांस करने लगी मस्त एकदम श्री जी के गाने में। दीदी के कानों में कुछ कुछ होने लगा, तो कानों में ऐसे ऐसे करने लगी थी ये। इतना मस्त डांस करती है ना ये भी हम लोग खूब इंजॉय किए, खूब नाचे। और ये पीछे मेरी, ये भी मेरी मासी की बेटी है ग्रीन सूट में, इसका नाम प्रिया है, ये भी नाची। और ये भाभी हैं जिन्होंने जागरण करवाया था इनको भी, क्योंकि ये रो रही थी, एक तो भाई नहीं है ना, तो
सब लोग इनके साथ ऐसा कर रहे थे कि इनको अकेलापन ना लगे, बट देखिए जो चला जाता है ना तो उसकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। फिर भी जितना कोशिश किया जा रहा था कि भाभी के साथ अच्छे से रहा जा रहा था। फिर उसके बाद ये देखिए कन्हैया जी की झांकी निकाली। मैंने अंशिका को बोला जाओ नौछावर करके आओ बेटा और पैर छू के आओ। इस टाइम ये श्री जी हैं और मेरे कन्हैया हैं, तो वो फिर नौछावर करके आई। बहुत सुंदर झांकी ये थी, देख नहीं रहे आप मोर वगैरह पंख, बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे, मन नहीं कर रहा था आने का। फिर उसके बाद ये देखो हमारे पिताजी, हमारे भोलेनाथ और ये हमारी गौरा मैया। नंदी बहुत अच्छा लग रहा था बैठा हुआ। तो ये वहाँ पे भगवान शिव जी, यानी कि मैं इन्हें पिताजी बोलती हूँ, पिताजी की सवारी यानी पिताजी की झांकी निकाली गई, बहुत सुंदर लग रही थी। और गौरा मैया तो जब डांस कर रही थी ना ऐसे घूमर 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 घूमर, नज़र नहीं हट रही थी। और जो ये हमारे पिताजी बने हुए और कृष्ण जी बने हुए थे ना, ये इनकी तो मुस्कान इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि भाई चेहरे से नज़र नहीं हट रही थी। और देख रहे हो कैसे मग्न होके बैठे हुए हैं, एकदम बहुत सुंदर लग रहे थे। मज़ा आ गया था जागरण में, कोई कमी नहीं लग रही थी। और भाई जहाँ माता रानी खुद बैठी हो ना, वहाँ तो कमी कभी हो भी नहीं सकती है। फिर आई हमारी माता रानी, छोटी सी प्यारी सी माता रानी, क्योंकि माता रानी का आना तो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची थी कन्या रूप में, तो जिन्होंने मतलब जो जागरण कर रहे थे, ये जो टीका कर रहे हैं इन्होंने, ये जागरण के मेन वो थे और इन्होंने जागरण किया था। तो उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा और बोले ये तो हमारी साक्षात माता रानी लग रही है। तो माता रानी बनाया गया, शेर पे सवार होके आई और फिर इनकी पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद अपनी माँ काली, बिना कालका माँ के तो जागरण कैसा होगा आप सभी जानते हैं। तो ये हमारी कालका माई, और ये कोई राक्षस थे, इनको लेके वो आई थी। ये देखो साहब ऐसा लग रहा था, रोंगटे गूज बम्स आने लगे थे, मस्त एकदम ज़बरदस्त माता रानी लग रही थी। ये देखिए दो माता रानी हैं, हमारी कलकत्ते काली माँ है, वो हमारी भस्म काली माँ है। और उनपे तो साक्षात रूप ऐसा आ रहा था ना कि गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो रहे थे। और गाना भी मतलब म्यूज़िक ऐसे बजाया हुआ था कि ये ना थोड़े से लहर भी गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ ज़्यादा ही भाव इनके अंदर आ गए थे। तो बिल्कुल मतलब लग रहा था कि हमारी माँ है ये। आप देखो झांकी के अंदर कैसे आवाज़ें, चीखें ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी ना, ये बहुत मतलब आवाज़ इतनी करारी लग रही थी ना कि गूज बम्स आ रहे थे वहाँ पे। बच्चे भी ऐसे, तालियां, लेडीज़ चुप हो गई थी। जब ये आ रही थी ना तो पहले ही कह दिया गया था कि भैया सर पे अपने पल्ले ज़रूर रख लेना। तो सब ने अपने अपने सर पे पल्ला रखा हुआ था। साक्षात रूप देख के तो कैसा लगेगा आप भी महसूस कर सकते हैं। इस झांकी के तुरंत बाद ही तारा रानी की कथा हुई, क्योंकि ये झांकी थी 4 साढ़े 4 बजे बुलाई गई थी भोर में। और उसके बाद जब ये चले गए, झांकी चली गई थी, तो उसके बाद पंडित जी ने तारा रानी की कथा स्टार्ट कर दी। तारा रानी की कथा की वीडियो में नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। तारा रानी की कथा सुनी, बहुत अच्छी होती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। आप लोग भी जागरण में जाते हो तो तारा रानी की कथा के बिना जागरण अधूरा रहता है, इसलिए तारा रानी की कथा कथा कहने के बाद सुबह हो गया था, 6 सवा 6 बज चुके थे। फिर तुरंत ही आरती की तैयारी की गई, आरती हुई, हलवा चने का भोग बटा और फिर हम अपने घर आ गए। राधे राधे।